अमेरिका और भारत के बीच हुई नई अंतरिम ट्रेड डील ने दक्षिण एशिया के व्यापारिक समीकरणों में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा झटका भारत या अमेरिका को नहीं बल्कि पाकिस्तान को लग गया है। भारत ने जहां अमेरिका के साथ एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक कदम बढ़ा लिया है, वहीं पाकिस्तान अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे खुद अपने ही फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान में इस डील को लेकर बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी खुलकर चेतावनी देने लगे हैं। पिछले सप्ताह अमेरिका और भारत के बीच हुई इस अंतरिम व्यापार समझौते में अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर 25% की अतिरिक्त ड्यूटी भी खत्म कर दी है, जो भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाई गई थी। इसके बदले में भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का वादा किया है, यानी भारत ने अपने लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए हैं और अमेरिका ने भारत को एक मजबूत व्यापारिक साझेदार के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। इस ट्रेड डील को पाकिस्तान में भी गंभीरता से देखा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन में पाकिस्तान के दूत रह चुके डॉक्टर मंजूर अहमद ने इसे भारत की पुरानी व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव बताया है। खास तौर पर भारतीय बाजार को ज्यादा खोलने का वादा, रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत होना और चीन को लेकर अमेरिका की चिंताओं के साथ ट्रेड पॉलिसी को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने को उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कहा। उनका मानना है कि भारत अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा बल्कि अपने आर्थिक फैसलों को रणनीतिक दिशा में भी ढाल रहा है। डॉक्टर मंजूर अहमद ने पाकिस्तानी मीडिया में एक लेख लिखकर पाकिस्तान को सीधे तौर पर आगाह कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इन बदलावों की दूरगामी और गंभीर नतीजे होंगे, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में टैरिफ ढांचे या बाजार तक पहुंच की शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव पाकिस्तान के सबसे अहम निर्यात क्षेत्र, खासकर टेक्सटाइल पर सीधा असर डाल सकता है। असल में पाकिस्तान की हालत ये है कि वह अमेरिकी बाजार पर निर्भर तो है, लेकिन अमेरिका के साथ कोई मजबूत, व्यापक और कोई ठोस व्यापार समझौता करने में वह लगातार नाकाम रहा है। डॉक्टर मंजूर अहमद ने पाकिस्तान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने कभी भी वॉशिंगटन के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर गंभीरता से बातचीत करने की कोशिश की ही नहीं। उन्होंने इसे पाकिस्तान की बड़ी गलती करार दिया। इसके उलट पाकिस्तान की रणनीति सिर्फ इतनी रही है कि वह टैरिफ रियायतें मांगते रहे और सीमित संख्या में उत्पादों को लेकर करने वाली छोटी, कमजोर और ज्यादा प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं का प्रस्ताव देता रहे। यानी एक तरफ भारत अमेरिका के साथ मजबूत डील करके अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अब भी पुरानी, कमजोर और अस्थिर नीति के भरोसे बैठा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट अब खुलकर कह रहे हैं कि देश वैश्विक व्यापार के हाशिए पर पहुंच चुका है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान को अपनी व्यापार नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। डॉक्टर मंजूर अहमद ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अब सिर्फ शिकायतें करने या बहाने लगाने से काम नहीं करना है। उसे अमेरिका समेत अपने व्यापारिक समझौते के साथ ठोस और गंभीर बातचीत शुरू करनी होगी, वरना जिस तरीके से भारत को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मौके और बेहतर शर्तें मिल रही हैं, पाकिस्तान के लिए वही बाजार और ज्यादा मुश्किल बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के टेक्सटाइल जैसे बड़े सेक्टर पर सीधा असर खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका की ये ट्रेड डील अब सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार समझौता नहीं रही, बल्कि ये दक्षिण एशिया में आर्थिक ताकत का नया संकेत बन चुकी है। भारत जहां अपने लिए नई संभावनाएं और बड़े रास्ते खोल रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबता दिख रहा है। और हालात अब ऐसे कि पाकिस्तान के अब अपने ही एक्सपर्ट उसे आईना दिखा रहे हैं कि अगर अब भी नहीं संभला तो दुनिया के व्यापारिक नक्शे में उसकी अहमियत और ज्यादा घट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली डिजिटल।